वैसे तो दोस्तों, आप सभी ने ओशो के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। उनके बहुत से प्रवचन सुने होंगे। उन्होंने सारी जिंदगी अध्यात्म के ऊपर देश और विदेशों में भी प्रवचन किए। उन्होंने हिंदी में और अंग्रेजी में भी प्रवचन किए। आपने उनके बहुत से प्रवचन सुन रखे होंगे और उनके बारे में आपको बहुत सी जानकारियां भी होगी। लेकिन ओशो के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ ओशो के जीवन के कुछ ऐसे ही रहस्य। आचार्य रजनीश के जीवन को एक नदी का नाम देने वाले आचार्य रजनीश का पूरा जीवन काफी रहस्यमय रहा। इसलिए उनको लेकर लोगों के अलग अलग विचार भी हैं। उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, लेकिन लोगों ने उन्हें ओशो बना दिया। ये शब्द लैटिन भाषा के ओशनिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। अपने संपूर्ण जीवन में आचार्य रजनीश ने बोल्ड शब्दों में रूढ़िवादी धर्मों की आलोचना की, जिसकी वजह से वे बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और सारी उम्र विवादित ही रहे। आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उन्होंने 1960 के दशक में भारत की यात्रा की थी। उनके बोल्ड विषय पर दिए गए भाषण आज भी चर्चा का और बहस का विषय है। वैसे उनका जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पे काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रवचन देना शुरू किया। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए थे, जहां उन्होंने अमेरिकी प्रांत ओरेगोन में आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था, जिसमें भोग विलास की सारी सुविधाएं थी। इस कारण ही वो दुनिया की नज़र में चढ़ गए। उनके आश्रम में महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस जैसी कारें थी, जिनके कारण वो हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। अमेरिका में जब उन्होंने अपना आश्रम रजिस्टर्ड कराना चाहा तो उनका विरोध हुआ, जिसके कारण उन्हें 1985 में भारत वापस आना पड़ा। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। वे काम के प्रति स्वतंत्र दृष्टिकोण के भी हिमायती थे, जिसकी वजह से उन्हें कई भारतीय और फिर विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। उनके पुणे आश्रम में देसी कम विदेशी ज़्यादा थे, जिसके कारण भी वो विवादों में घिरे रहे। कहा जाता है कि ओशो फ्री सेक्स का समर्थन करते थे और उनके आश्रम में हर सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। इसमें कितनी सच्चाई है, आज तक किसी को मालूम नहीं। संभोग से समाधि तक नामक पुस्तक उनकी बहुत ही चर्चा में रही। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ओशो ने धर्म को एक व्यापार बनाया और खुद सबसे बड़े व्यापारी बन बैठे। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक नामक पुस्तक ने उन्हें विवादों के चरम पर पहुंचाया। वे केवल अमीर लोगों के समीप रहते थे। उन्होंने पूंजीवाद को भी बढ़ावा दिया। ओशो बेहतरीन तर्कशास्त्री भी थे और अपने तर्कों द्वारा सही को गलत और गलत को सही कर देते थे। ओशो की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। 19 जनवरी 1990 को रहस्यमयी परिस्थितियों में
मृत्यु को प्राप्त होने वाले ओशो ने कहा था कि मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान श्री रजनीश के नाम से पुकारे जाने वाले ओशो के कुछ अनुयायियों का तो मानना था कि उनके गुरु को उनके ही कुछ विश्वस्त सहयोगियों ने जहर दे दिया था। उन लोगों की नज़र ओशो के उकुत संपत्ति पर थी। फिलहाल आज भी ओशो की मौत से जुड़े सवालों के जवाब लोगों को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ओशो जिनको लोग भगवान मानते थे, और मैं भी ओशो को बहुत मानता हूँ, उनकी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी विवादों से भरी रही। देश विदेश, भारत में भी उन पे बहुत से अत्याचार हुए। उनके आश्रम को बनाने पर विरोध किया गया, और अमेरिका में भी उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उन्हें जेल भी भेजा गया, और उनके आश्रम को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया। लेकिन उनमें भगवान की दी हुई वो ताकत थी जिसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों उनके भगत हो गए, और वो भी भारत से ज़्यादा विदेशों के लोग थे। तो दोस्तों, ये ओशो के रहस्य थे जो आपने शायद ही कभी सुने हो, जो मैंने आपको बताए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।